Hello everyone and welcome to my YouTube channel. In this video we are going to learn about the drainage system of India. So basically हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे the important drainage system of India जिसमें सबसे important और the first है गंगा drainage system. Okay, so हमें पता है कि गंगा drainage system is important. Then second one is Brahmaputra and third is Indus. एंड ये तो नॉर्थ इंडिया की तरफ के इम्पोर्टेंट है एंड जब फोर्थ में आप जाएंगे तो जिसको साउथ की गोदावरी गोदावरी जो साउथ की गंगा कहलाती है, देन कृष्णा, देन महानदी, वो सब हम कवर करेंगे लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। आज हम बात करेंगे ऑल अबाउट द गंगा ड्रेनेज सिस्टम। ओके, इसके लिए आप सबसे पहले ये जो मैप आपको दिख रहा है एक रफ पेज लीजिए A4 शीट का या किसी भी जहाँ पे आप नोट्स बनाते हैं, जियोग्राफी का आपका सेक्शन है, क्योंकि गंगा रिवर सिस्टम जो है या रिवर सिस्टम जो भी है आप कह लो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जहाँ से, और ये कैसे हॉट टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चंस जो है बनते हैं, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे वो स्टेट एग्जाम्स हो, या एमपीएससी हो, या महाराष्ट्र हो, या झारखंड या छत्तीसगढ़ हो, गंगा ड्रेनेज सिस्टम से। और स्पेशली अगर आप देखेंगे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, ठीक है, और छत्तीसगढ़, ये जितने भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम है ना, इनमें डेफिनेटली गंगा ड्रेनेज सिस्टम से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से पूरा गंगा जो प्लेन्स है वो इन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन 9 स्टेट में फैला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से तो क्वेश्चन बनता है। एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। दूसरा, हमें रिवर सिस्टम पढ़ना ही होता है, तो अगर हमें डिटेल में कोई ज़्यादा ना वीडियोस मिलती नहीं है, या फिर एकदम इस तरह से एक्सप्लेन करके या इस तरह से डायग्राम्स नहीं मिलता है, तो अगर आपको यहाँ पे मिल रहा है तो आप ट्रस्ट कीजिए इन सोर्सेज पे और इसे बिल्कुल भी अपने नोट्स में नोट डाउन कर लीजिए, सो दैट आपको बार बार रेफर ना करना पड़े और एक ही वीडियो से आपका कवर हो जाए। ठीक है, तो अब हम देखेंगे यहाँ से कि कौन कौन सी वो रिवर्स है जो फ्लो होती हैं, इसकी ट्रिब्यूटरीज है, गंगा रिवर सिस्टम की ट्रिब्यूटरीज है। ओके, तो आप सबसे पहले देखेंगे ये जो यहाँ पे जो सेक्शन दिख रहा है, ठीक है, यहाँ आपको उत्तराखंड से लेके थोड़ा सा ये हिमाचल प्रदेश का भी पार्ट है, ठीक है, ये हरियाणा का भी थोड़ा सा पार्ट है, राजस्थान का इतना पार्ट है, मध्य प्रदेश का आप देखेंगे यहाँ पे ये 50% जो है मध्य प्रदेश का पार्ट है, यहाँ छत्तीसगढ़ का 10% है, देन यहाँ झारखंड का एरिया, एंड देन वेस्ट बंगाल का ऑलमोस्ट एरिया है, एंड दिस ये पूरा गंगा प्लेन सिस्टम है। ओके, ये पूरा गंगा रिवर सिस्टम का एरिया है इतना, और वही यहाँ पे मैप में दिखाया गया है। ठीक है, सिर्फ इसे उत्तर प्रदेश का आप कंसिडर मत कर लीजिएगा, ये पूरा एरिया है, ऑलमोस्ट 1 2 3 4 9 स्टेट्स, ऑलमोस्ट 9 स्टेट्स को यहाँ पे कवर किया हुआ है, जिसके अंदर आप अच्छा, तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमने देख लिया। अब इसको शुरू करने से पहले जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है वो है पंच प्रयाग। ठीक है, जहाँ पे सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है विच इज पंच प्रयाग। मैं भी जब इनिशियल स्टेजेस में थी, जब मैंने भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, तो मुझे भी ना बहुत याद नहीं होता था, या बार बार रिवाइज करना पड़ता था, या मैं पंच प्रयाग जो है भूल जाया करती थी। तो मैंने इसे मैं जानती हूँ कि जब आप भी स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको भी ये जो है प्रॉब्लम आएगी, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन या स्पेशली उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, ठीक है, इनके स्टेट पीसीएस में ये एग्जाम्स पूछे जाते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर आप एक बार पढ़ लेते हैं तो आपको बार बार रिवाइज करना होगा, बार बार पढ़ना नहीं होगा, 10 सोर्सेस को ढूंढना नहीं होगा, जैसे आपको रिविजन करना होगा, अपने नोट्स में आप लिख लीजिएगा और वहां पे रिवाइज करते रहिए और पीवाईक्यूज को करते रहिए, बस दैट्स इट। और मॉक लगाते रहिए, एंड अगर मॉक में आपको जो जिस पोर्शन पे गलत हो रहा है उसको रिवाइज कर लीजिए और अपने नोट्स में नोट डाउन कर लीजिए, और ज़्यादा आपको उसमें कुछ दिमाग खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो मैं आपको चलो अब ले चलती हूँ, ये पंचप्रयाग में एक बार बता देती हूँ, उसके बाद हम इस मैप को अच्छे से कवर करेंगे। ओके, सो अभी हम कर रहे हैं पंचप्रयाग। ठीक है, वहाँ पे क्लियर नहीं था, तो इसको डिटेल में समझने के लिए मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख दिया, सो दैट आप सेम टू सेम आपने बुक में आप नोट डाउन कर लीजिए इसे, जहाँ पे आप नोट्स बना रहे हो, तो आपको ईजी होगा जब भी आप रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो पंचप्रयाग में सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पहले आता है विष्णुप्रयाग। ठीक है, तो विष्णुप्रयाग किस जंक्शन को कहते हैं? जब अलकनंदा रिवर जो कि स्टार्ट होती है, तो वहाँ पे जब वो धौली गंगा से मिलती है, तो वो पॉइंट पे जहाँ पे दोनों का मिलन होता है, अलकनंदा रिवर का और धौली गंगा रिवर का, तो उसे विष्णुप्रयाग कहते हैं। ओके, एंड सेकेंड इज नंदा प्रयाग। तो व्हेन अलकनंदा एक रिवर है जो यहाँ से, अब मैं आपको मैप भी शो करूंगी, वो यहाँ से फ्लो हो रही है। सो वहाँ पे जब अलकनंदा रिवर नंदाग्नि रिवर से मिलती है, ओके, से नंदाग्नि रिवर से जब मिलती है, तो
उस पॉइंट पे जहाँ पे दोनों रिवर्स का जॉइंट होता है उसे नंद प्रयाग कहते हैं। एंड थर्ड इज अ करण प्रयाग। करण प्रयाग इज व्हेन अलकनंदा रिवर मीट्स द पिंडर रिवर, सो उसे कहते हैं कर्ण प्रयाग रिवर। ठीक है, तो कर्ण प्रयाग उस पॉइंट को, जंक्शन को कहते हैं जब पिंडर रिवर जो है वो अलकनंदा रिवर से मिलती है। रुद्र प्रयाग फोर्थ इंपॉर्टेंट प्रयाग है जब अलकनंदा रिवर मंदाकिनी रिवर से मिलती है। सी अलकनंदा, इसमें अगर आपको याद करना होगा, बहुत कंफ्यूजन होगा, तो अलकनंदा एक रिवर है, ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट रिवर है, जो कि स्टार्ट हो रही है from where it is starting from. I'm showing you the map. धौली गंगा इसका, ठीक है, बद्रीनाथ की तरफ से बद्रीनाथ जहाँ पे है वहां से स्टार्ट होती है अलकनंदा रिवर। ठीक है, तो अलकनंदा एक इम्पॉर्टेंट रिवर है जो कि बहती हुई आ रही है स्ट्रेट, और फिर अलकनंदा आपको एक याद रखना है, जो फिर धौली गंगा से मिलेगी तो विष्णु प्रयाग हो जाएगी। अलकनंदा जब नंदाग्नि से मिलेगी तो नंद प्रयाग हो जाएगी। करण जब अलकनंदा रिवर पिंडन रिवर से मिलेगी तो करण प्रयाग हो जाएगी। और रुद्र जो फोर्थ इंपॉर्टेंट प्रयाग है, जब अलकनंदा रिवर मंदाकिनी रिवर से मिलती है तो रुद्र प्रयाग हो जाएगी। एंड फिफ्थ जो सबसे इम्पोर्टेंट है प्रयाग है वो है देव प्रयाग, जहाँ पे अलकनंदा रिवर जब भागीरथी रिवर से मिलती है, भागीरथी रिवर से, तो वहां से स्टार्ट होता है गंगा रिवर का ओरिजिन, और यहाँ से गंगा फ्लो करना स्टार्ट होती है। ठीक है, तो ये वीडियो को पॉज करके आप ये जो इम्पोर्टेंट प्रयाग यहाँ पे लिखे हुए इन्हें राइट डाउन कर लीजिए, और इसको डिटेल में समझने के लिए, मतलब थोड़ा सा और आपको क्लियर समझ में आए, मैं आपको मैप दिखाती हूँ। सो यहाँ पे आप देखिए, ये जो है यही है अलकनंदा रिवर, अगर नहीं दिख रहा है, हाँ से ये है अलकनंदा रिवर, और यहाँ से आ रही है धौली गंगा रिवर। इस पॉइंट पे जब मिली तो वो बन गई विष्णु प्रयाग। ओके, नेक्स्ट जब ये फ्लो होती हुई आ रही है अलकनंदा रिवर, और जब नंदाग्नि रिवर से इस पॉइंट पे मिलती है तो वो बन जाती है नंद प्रयाग। एंड फिर आगे यही स्ट्रेट आ रही है अलकनंदा रिवर, और जब पिंडर रिवर गंगा से मिलती है तो इस पॉइंट पे वो बन जाती है कर्ण प्रयाग। अगेन सी अलकनंदा रिवर फ्लो होती आ रही है, यहाँ से मंदाकिनी रिवर आई, और जिस पॉइंट पे दोनों का जॉइंट हुए वो रुद्र प्रयाग बन गया, फोर्थ इंपॉर्टेंट प्रयाग। देन अलकनंदा इज फ्लोइंग इन ऑन वे, एंड जब वो मिलती है भागीरथी रिवर से तो वो देव प्रयाग होती है, और देन फ्रॉम हियर गंगा रिवर ओरिजिन्स। ओके, एक और मैप में अच्छे से समझ लेते हैं। ये दिस इज पंचप्रयाग से भागीरथी रिवर जो है, सॉरी अलकनंदा जो रिवर है वो यहाँ बद्रीनाथ की तरफ से ओरिजिनेट हो रही है, एंड देन धौली गंगा रिवर से मिलके विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग कब बनेगी? जब धौली गंगा से मिलेगी। मैं चाहती हूँ आप इस वीडियो के साथ साथ आपको यही याद हो जाए, विष्णु प्रयाग जब धौली गंगा से मिलेगी, बद्रीनाथ रिवर से अलकनंदा रिवर फ्लो हो रही है। ओके, एंड उसके बाद अलकनंदा स्ट्रेट आ रही है, और जब नंदाग्नि रिवर से मिलती है, जिस पॉइंट पे मिलती है वो नंद प्रयाग हो जाता है। नंदाग्नि रिवर से मिलेगी अलकनंदा, आपको अलकनंदा को याद रखना है, सबसे इम्पोर्टेंट ये है, क्योंकि अलकनंदा ही 4 अलग अलग सारे पॉइंट्स पे मिल रही है। अलकनंदा रिवर ही 5 पॉइंट पे मिल रही है अलग अलग रिवर से, तो अलकनंदा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद नंद हो गया, और ये पिंडर जो है वहां से जो है वो करण बन जाएगी। पिंडर रिवर जब मिलेगी अलकनंदा तो करण प्रयाग बन गई। जब मंदाकिनी से मिलती है तो रुद्र बन जाती है। भागीरथी जो कि मंदाकिनी अब कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, देखो केदारनाथ से। ठीक है, मंदाकिनी रिवर का ओरिजिन कहाँ से? केदारनाथ से होते हुए आ रही है, और भागीरथी जो है वो गंगोत्री ग्लेशियर या गंगोत्री से होती हुई आ रही है। ओके, एंड हियर फिर वो जब आती है मंदाकिनी तो रुद्रप्रयाग, भागीरथी आ रही गंगोत्री से तो देवप्रयाग, और देवप्रयाग के मिलने के बाद यहाँ से गंगा स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे एक अलग से है, गंगोत्री जो है, यमुनोत्री जो है वो यमुना ग्लेशियर से होती हुई आ रही है, और यमुना रिवर अलग से फ्लो होती है। यमुना और गंगा स्टार्टिंग में नहीं मिलते हैं। यमुना और गंगा जो है आप देखेंगे आगे तो इलाहाबाद में प्रयागराज की जगह पे यमुना और गंगा रिवर्स दोनों आपस में ज्वाइन होके फिर वहां से गंगा रिवर फ्लो होती है। ओके, सो आई होप आपको इस वीडियो में समझ में आया होगा गंगा रिवर सिस्टम और उसके